हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, आज क्लास 10th का मैथ का पेपर था और मैंने बेसिक वालों के लिए पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है। ये वीडियो होने वाली है मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वाले बच्चों की। जो बच्चे अपना स्टैंडर्ड का पेपर लेकर आए हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब मैं उनके सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूं। तो सेट नंबर 3 है और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर है, थ्योरी का पेपर है। और देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इसमें आए थे। एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं ज़्यादा जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में ही आपको डाउट रहता है कि आपने क्या किया है और क्या सही किया है। और ज़्यादातर सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो तो आप करके आते ही हैं। वो तो डिपेंड करता है टीचर्स पे कि क्या मार्क्स दे रहे हैं, किस किस हिसाब से आपने लिखा है उसे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है समीकरण योग में है। 2x प्लस 5y, दो इक्वेशन हमें दे रखी है। कह रहा है दो रेखाओं को निरूपित करता है। तो बच्चों इसमें जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी आपकी a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के। ठीक है, b1 अपॉन b2 इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। तो ये सारे बराबर होने वाले हैं और जब ये तीनों बराबर होते हैं तो संपातीय रेखा की कंडीशंस बनती है। चैप्टर नंबर 3 है आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी का बुक। आप देखिएगा तो चैप्टर नंबर 3 में आपको एक टेबल दे रखी होगी। उस टेबल के बिहाफ पर ये क्वेश्चंस दिया गया है। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न जो है वो कह रहा है कि आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर टी एक स्पर्श रेखा है। ये वाली एक स्पर्श रेखा है और OT बराबर 4 है। OT बराबर 4 है और OTA 30 डिग्री है। तो TA की लंबाई, इसमें TA की लंबाई निकालनी है आपको, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है। आप H अपॉन या P अपॉन H का फॉर्मूला डालकर P अपॉन H जो बराबर होता है किसके, साइन 30 के होगा। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू डालकर इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं और इसका आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या, सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कह रहा है इनके एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर हम इनका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ इनका आपको मिलेगा 2 और जब मैं इनका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम मिलेगा इनका 4। तो 2 4 का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 2 4 के रेशियो में मेरे को मिलता है 1:2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न की बात कर लेते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि यदि 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2/√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उल्टांश क्या होगा, यानी सूर्य का एंगल क्या बनेगा। तो बच्चों 6 मीटर जो है इस तरीके का ट्रायंगल बन जाएगा। आपको ये वाला जो दे रखा है वो 6 दे रखा है और नीचे जो छाया दे रखी है वो 2√3 दे रखी है, यानी आपको P अपॉन बी दे रखा है। तो P अपॉन बी को आप जब पुट करेंगे तो P अपॉन बी जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, 10 की होती है ना। तो 10 यहाँ पर जो भी वैल्यू निकल कर आती है, P की जगह आपको 6 पुट करना है, B की जगह 2√3 पुट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो आपका एंगल निकल कर आएगा A बराबर 60 डिग्री। जी हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें हम, पांचवें प्रश्न की, तो पांचवें प्रश्न में आपके सामने दो शेप दे रखी है। एक शेप ये है, एक शेप ये है। कह रहा है 6 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपके क्या, 3 सेंटीमीटर के, और 5 सेंटीमीटर बराबर होगा क्या, x के। तो 6 का हाफ है 3, तो 5 का भी हाफ होगा x, यानी 2.5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न की बात करें तो छठे प्रश्न की कह रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु -6 8 की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु होता है हमारा बिल्कुल 0 0 जो होता है वो मूल बिंदु होता है, यानी आप 0 0 और -6 8 से रखकर आपको डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर रखना है और डिस्टेंस फार्मूला जब आप रखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर निकल कर आएगा, डी बराबर 10। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एपी दे रखी है √7 √28 √63।
कह रहा है अगला पद निकालिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बनता है रूट 112। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रूट 112 बनने वाला है। अगर हम बात करें 8वें प्रश्न की, तो 8वां प्रश्न जो है वो है आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1। ऑप्शन नंबर बी यानी 1। 9वें प्रश्न में कह रहा है दो पासों को अगर हम एक साथ फेंकें तो पासों के ऊपरी फलक पर आए संख्याओं का अंतर 3 होने की प्रायिकता बताइए। तो बच्चों दो पासे एक साथ फेंक रहे हैं तो 6 इंटू 6 टोटल बन जाएगी कैपेसिटी 36, ठीक है। और एक पासे में 3 कंडीशन बनेगी, जब दो पासे, एक पासे की 3 कंडीशन बनेगी जब दोनों के बीच का डिफरेंस 3 होगा, और दूसरे पासे में भी 3 कंडीशन बनेगी, तो 3 कंडीशन हो गई 6, तो 36 के ऊपर जाएगा 6, 6 वन जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वें प्रश्न में कह रहा है कि 52 ताश के पत्ते हैं और उसे अच्छे प्रकार से फेंटा गया है, और कह रहा है कि निकाला गया पत्ता इक्का ना होने की क्या प्रायिकता। इक्का ना होने की प्रायिकता, 52 पत्तों में टोटल 4 इक्के होते हैं, और 52 में से अगर हम 4 हटा दें तो हमारे पास बचता है 48, और 48/52 जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, 2 से काटते हैं, 4 से काट लीजिए आप इन्हें, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और नीचे भी 4 से काटिए, 4 एकम 4, एक बच गया इधर चला गया, ये 12 हो गया, 4 तिया 12, तो 12/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये यहाँ पर कटना बंद हो जाएगा। 11वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 11वें प्रश्न में कह रहा है समीकरण x² + 3x - 10 के मूल क्या है। तो जब हम इनकी मूल निकालेंगे फैक्टर मेथड से तो 2 - 5 इसके मूल निकल कर आएंगे। 12वें प्रश्न की बात कर रहा है, कह रहा है अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है, x² - 1 के शून्यांक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बनता है 0 निकल कर आएगा इसका आंसर जब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे लिए यहाँ पर सॉल्व करना इजी नहीं होगा क्योंकि काफी लंबी वीडियो खिंच जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 13वें प्रश्न के लिए भी अल्फा बीटा बहुपद px² के शून्यांक है, तो 1/α + 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो d निकल कर आएगा इसका, d बराबर -2/7। 14वें प्रश्न की बात करें तो d व्यास के अर्धवृत्त का क्या क्षेत्रफल है, तो इसका आंसर निकल कर आएगा 1/8 पाई d²। ठीक है बच्चों, ये 14वें प्रश्न था। अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आपके वही प्रश्न हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। 15वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक इसमें जो सबसे ज्यादा होता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा तो आपको 80 दिखाई दे रहा होगा, पर ये CF दे रखा है, आपको इससे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी, तो जो भी फ्रीक्वेंसी निकलेगी उसकी जो लोअर टर्म और अपर टर्म है वो निकल कर आएगी आपकी 30-40। ठीक है, 30-40 का निकल कर आएगा, क्योंकि आप इसके बीच का गैप जो देखेंगे वो लगभग 20 का है। ठीक है, 20 का गैप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा गैप इसी में ही है। 12-27 तो इसमें कम गैप है, 57-75 इसमें भी कम गैप है, और इसमें भी कम गैप है, सबसे ज्यादा गैप यहाँ पर है। तो ये जो है आपका 30-40 की जो टर्म है ये आपकी क्या बन जाएगी, बहुलक वाली टर्म बन जाएगी। अगर हम 16वें प्रश्न की बात करें तो 16वें प्रश्न में आपको बच्चों, ये मैंने किया है, यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, ये 90 डिग्री बनेगा, आपको पता है स्पर्श रेखा है, ये 25 है, 90-25 बनेगा, तो यहाँ कुछ निकल कर आएगा आपका, जिससे आप 180 में से अगर माइनस कर दे तो आपकी x की वैल्यू बन जाएगी, और ये है आपकी d 115 डिग्री। 16वें प्रश्न के लिए आपका उत्तर जो हो जाएगा d 115 हो जाएगा। अगर हम 17वें प्रश्न की बात करें तो 17वें प्रश्न में एक आकृति दे रखी है, पी क्यू पैरेलल है किसके, BC के, तो इसमें फॉर्मूला लगने वाला है आपका BQ। ठीक है, आप इसमें लगा सकते हैं BQ और बटा BC। ठीक है, BQ बटा BC बराबर AB। ठीक है,
ए बी बटा बी क्यू बराबर बी सी बराबर ए बी बटा पी ए, है ना, सॉरी पी बी बटा पी बी आ जाएगा यहाँ पर। ये थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका पी बी, ठीक है, पी बी बटा नीचे आएगा ए बी, और जब इसमें सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो आपका बी सी निकल कर आएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, बी सी आपका निकल कर आने वाला है कितना, 8 सेंटीमीटर। अपने 18वें प्रश्न पे चलते हैं। 18वें प्रश्न में कहा है कि ये कुछ हमारे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इनसे आप अगर एक ट्राइंगल क्रिएट करेंगे तो ट्राइंगल्स की जब डिस्टेंस फार्मूले से इसको निकालेंगे और इसको जब निकालेंगे तो इसमें दो भुजाएं जो आएंगी वो क्या आएंगी, 5 और 5 आएंगी और एक कुछ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, जहां पर दो बराबर होती हैं और एक मैच नहीं होती। अगर हम बात करें किसकी, 19वें प्रश्न की, तो कह रहा है एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। तो 2/7 तो है ही, क्योंकि लीप जो ईयर होता है उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे यहाँ पर, है ना, तो 2/7 उसकी प्रायिकता बन जाएगी। और कह रहा है एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। 5/7 तो नहीं हो सकती, यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि कमी होगी गैर लीप ईयर में, जो दिन होते हैं वो कम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये सत्य है परंतु आर जो है वो असत्य है। 20वें प्रश्न पे आते हैं। 20वें प्रश्न में जो दे रखा है हमें, ये इंग्लिश मीडियम में ये सेम प्रश्न है आपके। 20वें प्रश्न में आपका दे रखा है, जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिकथन ए, परंतु आर असत्य है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करने वाला है। लगातार आपको सारी अपडेट देगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं। अब आप मौज कीजिए, किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी रिजल्ट आएगा उसके बारे में हमारा चैनल आपको अपडेट दे देगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।